Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Navodayan Classes 2020. Navodayan Classes 2020. फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उसी चीज़ का ईवीएस का एक और टॉपिक लेके आए हैं। ऋतुएं, जो हमारी ऋतुएं होती है, ठीक है ना, उनके बारे में हम आज टॉपिक लेके आए हैं कि कौन कौन सी ऋतुएं होती है, ऋतुएं क्या होती हैं, कैसे होती है, बेसिक से लेके पूरा एंड तक हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि क्या होती है, कब वर्षा होती है, कब सर्दी होती है, कब गर्मी होती है, इन चीज़ों के बारे में। वैसे तो आपको इसके बारे में पता होगा कि गर्मी होती है, बरसात होती है, ठीक है, पतझड़ होती है, बसंत होती है, सब ऋतुएँ होती है, ठीक है, लेकिन आपको डिटेल के बारे में उसको नहीं पता है। इसलिए हम थोड़ा कोशिश करेंगे इसको जानने के बारे में प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, तो चलिए, पहला है ऋतु क्या होती है। ठीक है, ऋतु क्या होती है बच्चों? ऋतु साल का वह हिस्सा होता है जब मौसम, तापमान, बारिश और दिन रात की लंबाई में एक खास तरह का बदलाव आता है। जैसे गर्मी हुई तो आपको अंदर से महसूस होगा, ठीक है, कि क्या बदलाव हुआ है। रातें रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं गर्मी में, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्दी आती है, ठंड पड़ती है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है, तो उसमें अपने को कुछ चेंजेस लगता है, फ़र्क आता है, बदलाव आता है। बारिश आ गई है, मौसम चेंज हो गया है, पूरा धूप चली गई है, तो कुछ ना कुछ हमें चेंज दिखता है, ठीक है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि एक क्रम में होता है, यानी कि पहले सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर उसमें बीच में बरसात आएगी, ऐसे क्रम चलता रहता है, ठीक है। हर ऋतु का अपना एक अलग रूप होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, तो कभी ठंडी मीठी हवाएं चलती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गर्मी ऋतु है तो कैसे सूर्य चमक रहा है, यहाँ वर्षा हो गई है, बादल आ गए हैं और बारिश हो रही है। फिर इधर शरद या हेमंत ऋतु आ गई है, इसमें पतझड़ ऋतु भी बोलते हैं इसको, पत्ते झड़ गए हैं। फिर आके शिशिर यानी कि बसंत ऋतु आ गई है, सारे फल फूल वापस आ गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, समझने वाली क्या बात है इसमें। समझने वाली बात ये है कि ऋतुएं सिर्फ मौसम का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी, खान पान, त्यौहार, फसलें और यहाँ तक कि हमारा स्वास्थ्य भी इनसे जुड़ा होता है, ठीक है ना। गर्मी में हम थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही सर्दी में जाते हैं तो खांसी होती है, जुकाम होता है, बरसात का मौसम होता है तो कई खुजलियाँ भी हो जाती है, या मौसमी बीमारियाँ जो चलती है वो हर मौसम में अलग अलग होती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऋतुएं क्यों बदलती है, सेकंड टॉपिक है। ऋतुएं क्यों बदलती है, इसका मूल कारण क्या है, इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गर्मी इसलिए आती है क्योंकि पृथ्वी सूरज के पास आ जाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगाती रहती है, ठीक है, वो सूरज के पास आती है तब गर्मी आती है, लेकिन यह गलत है। ये सोचते हैं लोग और ये गलत सोचते हैं। इसकी असली वजह क्या है, देखिए। पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री टेढ़ी है, झुकी हुई है, यानी पृथ्वी सीधी नहीं है बल्कि थोड़ी तिरछी घूमती है, ठीक है। हमारी पृथ्वी है ना, ऐसे नहीं घूमती है, थोड़ा टेढ़ापन घूमता है ऐसा, ठीक है ना। टेढ़ी देखेंगे ना, टेढ़ी घूमती है, ऐसे गोल नहीं है हमारी पृथ्वी, ठीक है। आगे चलते हैं इसको, जैसे इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे ये अपने को एग्जांपल भी दिया गया है, यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं। आपके हाथ में एक टॉर्च है जो सूरज है, ये मान के चलो, यहाँ पे टॉर्च है, ये सूरज की रोशनी दे रहा है, और आप एक गेंद जो पृथ्वी है, यहाँ पे गेंद है, ये पृथ्वी मान सकते हैं, को थोड़ा झुकाकर टॉर्च के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, ठीक है। कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे तिरछा घुमा रहे हैं, ऐसे तिरछा घुमा रहे हैं। जब गेंद का ऊपरी हिस्सा टॉर्च की तरफ झुका होता है तो वहाँ रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि आप इधर से टॉर्च मार रहे हो तो इसकी इस साइड में ज़्यादा होगा अपना, ठीक है। जो ये वाला भाग है, ये भाग देख सकते हैं, यहाँ पे अपना टॉर्च पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड है, कौन सी साइड में, जो ये वाली साइड है, ये साइड है, इसमें क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। तो हमारी जो यहाँ वाला भाग है ये इधर हो जाएगी ज़्यादा गर्मी, और दूसरी साइड हो जाएगी गर्मी, सॉरी थोड़ी ठंड रहेगी, और इधर दिन होगा, इधर रात हो जाएगी, ठीक है। इधर की साइड में दिन होगा, इधर की साइड में रात होगी, ये मान चल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गर्मी, ठीक है। आगे क्या है, दूसरा हिस्सा, जब नीचे वाला हिस्सा झुकेगा तो वहाँ रोशनी कम पड़ेगी,
यानी कि जो ये वाला साइड है नीचे वाला, तो यहाँ पे कम रोशनी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं सर्दी, ठंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, पृथ्वी की दूरी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ऋतुएं बदलती है। यानी कि तिरछी है ना पृथ्वी अपनी, ऐसे तिरछी होने के कारण हमारी ऋतुएं बदलती है। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे चलते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से आते हैं? भारत, अमेरिका, यूरोप में गर्मी होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। यानी कि ये पृथ्वी मान सकते हैं, इसके दो हिस्से मान लो, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। जब एक साइड में गर्मी होगी तो दूसरी साइड में सर्दी होगी, और फिर पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसे। ठीक है, तो सूर्य जब बीच में आ जाएगा ना, तो इस साइड में गर्मी हो जाएगी, इस साइड में फिर सर्दी हो जाएगी। ठीक है ना, तो 6-6 महीने का गैप होता है ना हमारे, वो इसी वजह से होता है। तब दक्षिणी गोलार्ध, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सर्दी होती है। ठीक है, यहाँ मान के चलते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण गोलार्ध हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे भी गर्मी होगी, यहाँ सर्दी होगी, यहाँ पे भी सर्दी होगी। ठीक है, ये मान सकते हैं। और जब हमारी सर्दी होती है तो वहाँ गर्मी होती है। यह भी मैंने समझाया कि जैसे ये गोल है, बीच से कट करो, एक साइड सर्दी होगी, एक साइड गर्मी होगी। जब ये घूम के इधर आएगा तो इस साइड में गर्मी होगी, इस साइड में सर्दी होगी। हमें इतना पता नहीं लगता है कि हम घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में एक साथ एक जैसी ऋतु नहीं होती, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे अगर भारत में हैं अभी, तो हमारे जो आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सर्दी हो रही होगी अभी इस टाइम में, जहाँ हमारी यहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे सर्दी हो रही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक 4 ऋतुएं और उनकी पहचान। यहाँ तक बच्चों समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी क्लास लग रही है। इससे भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं इसमें, और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी प्रकार से हम आगे क्लासें चलने दें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वैश्विक ऋतुएं कौन कौन सी है और उनकी पहचान करते हैं। दुनिया के समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट इलाकों में 4 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतुएं मानी जाती है 4। हर ऋतु की अपनी खास पहचान होती है। सभी ऋतुएं हम देखेंगे कैसे कैसे उनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बसंत ऋतु। ठीक है, स्प्रिंग, बसंत, इसका महीना कौन सा होता है? भारत के हिसाब से हम देखते हैं, दूसरे देशों के हम नहीं देखेंगे, भारत के हिसाब से। इसमें मार्च अप्रैल का महीना होता है, वो बसंत का होता है। इसमें कैसा मौसम होता है? हल्की हल्की गर्मी होती है, फूल खिलते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, यानी कि हरे पत्ते निकलते हैं, फूल वगैरह खिलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। मार्च और अप्रैल में देखा होगा ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, उस समय हल्की हल्की गर्मी होती है और थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। इसमें दिन रात की स्थिति कैसी होती है? दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। हमने देखा होगा 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, दिन और रात यहाँ पे लगभग बराबर होते हैं मार्च और अप्रैल में। ठीक है, ना दिन बड़ा होता है ना रातें बड़ी होती है, दोनों बराबर होता है। आगे सेकंड नंबर का देखते हैं, कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म को हम बोलते हैं गर्मी हमारी भाषा में, जिसको समर बोला जाता है। ये होती है मई जून में, भारत के हिसाब से मई जून में मानी गई है, और अलग अलग इलाकों में है। जैसे राजस्थान में आप देखोगे तो अप्रैल से भी शुरू हो जाती है गर्मी, अप्रैल मई जून और जुलाई में जाके बारिशें चलती है। और बेसिक तौर पे माना जाए तो मई और जून 2 महीने ऐसे हैं जो ज़्यादा गर्म रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? तेज़ गर्मी होती है, लू चलती है, पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें दिन सबसे लंबा होता है और रातें छोटी होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरी ऋतु, तीसरी कौन सी है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है? ये सितंबर और अक्टूबर में मानी जाती है। इसमें पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, यानी कि पेड़ के पत्ते, इसको हम पतझड़ ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, हवा सुहानी हो जाती है, आसमान पूरा एकदम साफ़ हो जाता है। जब इससे पहले अगस्त जुलाई में बारिशें हो जाती है, उसके बाद जैसे मौसम साफ़ होता है वो हो जाता है सितंबर अक्टूबर में। इसमें भी दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, फिर से बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं चौथी ऋतु। चौथी ऋतु कौन सी है? शीत ऋतु। शीत को हम शरद ऋतु भी बोलते हैं, सर्दी बोलते हैं, विंटर बोलते हैं इसको।
ये कब होती है? दिसंबर और जनवरी में। ज़्यादातर दिसंबर और जनवरी में बहुत ठंड होती है, कड़ाके की ठंड होती है। इसमें कोहरा होता है, यानी कि धुंध आ जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। ठिठुरन यानी कि कांपने लग जाते हैं जब इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। इसमें रात लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं सर्दियों में कि जल्दी जल्दी दिन निकल रहे हैं, और रात बहुत लंबी होती है कि निकल ही नहीं रही है, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी कुछ ट्रिक वगैरह है, हम देखते हैं। अच्छा, हम ट्रिक वगैरह हर तरीके से लेके आएंगे आपके लिए। और अभी ये आपका नया ऐड हुआ है, तो इसमें कुछ पता नहीं है कि आपका कहाँ से क्वेश्चन आए, इसलिए हम शुरू से लेके अंत तक जितना भी हो सकता है उतना पूरा हम कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऋतु पढ़ा दी उसके बारे में छोड़ दिया कि सर्दी होती है तो सर्दी ही होती है, गर्मी होती है तो गर्मी होती है। नहीं, हम पूरा देखेंगे इसको, क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, कौन से महीने में होती है। बच्चों, इसके आप नोट्स बनाते चलो। आप एक कॉपी, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि कॉपी एक बनाओ और उसमें लिखते रहो, ये नोट्स बनाते रहो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन से आप जुड़ सकते हो। और वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं डेली के, और वो भी आप दे सकते हो। उसमें मैथ के भी, मेंटल एबिलिटी के भी, और हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, EVS के भी, सब तरीके के टेस्ट होते हैं। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, तो उसमें भी आप ज्वाइन होना। इसको याद कैसे रखेंगे? 4 ऋतुएं मुख्यतः समशीतोष्ण इलाकों में जैसे भारत, यूरोप, अमेरिका में पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, इसको ट्रिक से याद करेंगे। बसंत में क्या होता है? फूलों का आनंद होता है। ग्रीष्म में क्या होता है? गर्मी का प्रचंड होता है। शरद में क्या होता है? पत्तों का झड़ना होता है। और शीत में क्या होता है? ठंड और कोहरा होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और आप अपन कलर से भी आप बना सकते हो, ये जैसे अलग अलग बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका नोट देखते हैं हम। जब हमारे यहाँ ग्रीष्म होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में शीत होती है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का हम माइंड में रख सकते हैं, दिमाग में, कि कैसे कैसे होता है। और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जब सर्दी होती है तब हमारे इधर गर्मी होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, सर्दी होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, यानी कि उल्टा चलता रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे? ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की दूरी के 23.5 डिग्री झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा के कारण होता है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री जिसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और सूर्य है ना उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी भी घूमती है और सूर्य भी घूमता है, इसलिए दोनों बराबर घूमते हैं ना, तभी हमारा दिन और रात होता है, सूर्य चलता रहता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट, भारत की 6 ऋतुएं। देखिए यहाँ पे 4 ऋतुएं थी समशीतोष्ण इलाकों में, ठीक है, इस हिसाब से थी। और यहाँ पे भारत की हमारी पारंपरिक जो प्रणाली है, हमारे हिसाब से है ना, जो 6 ऋतु मानी गई है। कौन कौन सी है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे 12 महीने होते हैं ना, वहाँ 6 ऋतुएं मानी गई है, ताकि बराबर भागों में बांटा जा सके। भारत में सिर्फ 4 नहीं बल्कि 6 ऋतुएं मानी गई है। यह व्यवस्था हमारे किसानों और प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले बनाई थी, जो मानसून और फसलों पर पूरी तरह आधारित है। अब गर्मी में अलग फसलें होती है, सर्दी में अलग होती है, बारिश में अलग होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग फसलों के आधार पर हमारा बनाया गया है। अब गर्मी में आप बोलो कि हम गेहूं की खेती करेंगे तो बेटा नहीं होगी वो खेती, ठीक है। वो मानसून और उसके हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से ही बनाई गई है। तो यहाँ पे 6 ऋतुएं भी आपको याद रखनी। अगर आप भारत की प्रणाली के हिसाब से बताएं तो 6 ऋतुएं हैं, और वैश्विक प्रणाली से बताएं तो हमारी कितनी है? 4 ऋतुएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पहली ऋतु। पहली ऋतु कौन सी है? पहले है बसंत ऋतु, जो हमने उधर भी पढ़ा था, इसको स्प्रिंग बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। और ये कब होती है? मार्च अप्रैल महीने में। इसमें क्या होता है समझने वाली बात है, सरसों के पीले फूल, होली के त्यौहार, नए पत्ते आना, इसमें नए नए पत्ते आते हैं। यह ऋतु बदलाव की सूचक है, यानी कि सर्दी खत्म होकर गर्मी शुरू हो रही है। इसमें ज़्यादातर मौसमी बीमारियां होती है, बीमार होते हैं लोग ज़्यादा, मतलब सर्दी से गर्मी एकदम होता है ना, तब वो शरीर का टेम्परेचर भी बदल जाता है, इसलिए बीमार हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर पे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु उसको समर भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें कौन कौन से महीने हैं? मई और जून। मार्च और अप्रैल में बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है मई और जून में। इसमें क्या होता है? भीषण गर्मी होती है मई जून, अभी ऊपर भी आपको पढ़ाया था मैंने। भीषण गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, आम पकते हैं, ठीक है। इसमें गर्मी में आम ज़्यादातर आम इस मौसम में आते हैं, गर्मी में इसमें पकना शुरू करते हैं। दिन में लू चलती है। इसी समय पृथ्वी सूरज के सबसे करीब नहीं बल्कि झुकाव के कारण गर्मी पड़ती है। ये जो सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी के करीब होता है सूरज, इसलिए ज़्यादा गर्मी पड़ती है, नहीं, ज़्यादा झुकाव होता है ना, तिरछी हो जाती है,
उस टाइम यहाँ पे गर्मी पड़ती है। आगे चलते हैं तीसरी ऋतु। तीसरी कौन सी है? वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश का मौसम। उसमें बारिश की मौसम नहीं दिखाया गया था 4 ऋतुओं में, बेसिक में इसमें वर्षा ऋतु। ये कब आती है? जुलाई अगस्त में। अब वहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्च अप्रैल में क्या थी? बसंत ऋतु थी। मई जून में गर्मी थी। और जुलाई अगस्त में क्या हो गई? वर्षा हो गई, मानसून हो गया। इसमें क्या होता है? बारिश का मौसम होता है। इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। बारिश का मौसम होता है। वर्षा में तो नदियाँ अपने उफान पर होती है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी आता है। पानी आता तो नदियाँ पूरी भर जाती है, हरियाली छा जाती है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि खेती इसी ऋतु पर टिकी है। भारत में बारिश होगी तभी फसलें मानी जाती है। अब आजकल तो चलो बोरवेल वगैरह हो गए हैं, तो वो अगर बारिश नहीं होगी तो ज़मीन में कैसे पानी जाएगा? ज़मीन में पानी नहीं आएगा तो फिर बोरवेल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर निर्भर करती है और बारिश के मौसम में ही काम आती है, ठीक है। आगे चलते हैं शरद ऋतु, इसको ऑटम बोलते हैं, जो होती है सितंबर और अक्टूबर में। इसमें क्या क्या होता है? बादल साफ़ हो जाते हैं, चांद साफ दिखता है एकदम बिल्कुल, दुर्गा पूजा होती है और दिवाली जैसे त्यौहार आते हैं। मौसम सुहाना होता है, एकदम साफ़ होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है। इसमें सर्दी अब धीरे धीरे शुरू होने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं पांचवी ऋतु। पांचवी ऋतु कौन सी है? हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कब होती है? नवंबर और दिसंबर में। प्री विंटर इसको जो उसको बोलते हैं, प्री विंटर यानी कि सर्दी से थोड़ा सा पहले। इसमें हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती है, ओस पड़ने लगती है, फसलें पककर तैयार होती है और यह कटाई का समय होता है। यानी कि जब बारिश में हमने फसलें बोई थी वो नवंबर और दिसंबर में इसमें कटने का समय आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवाएं चलती है, ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं, छठी है शीत ऋतु। शीत ऋतु किस क्या बोलते हैं? विंटर बोलते हैं इसको। ये कब होती है? जनवरी और फरवरी में। मार्च अप्रैल में फिर बसंत आ जाएगी, ठीक है। इसमें कड़ाके की ठंड होती है बहुत ज़्यादा। उत्तर भारत में तो पाला पड़ना, गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। दिन सबसे छोटे होते हैं और रातें अपनी लंबी हो जाती है। ये हमने पहले वाले में पढ़ाया था। दोस्तों एक बार समझ ना आए ना वीडियो तो दोबारा भी देख सकते हो आप, दोबारा देखो, 3 बार भी देखो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। आप नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से और उसको समझो, ठीक है। जो चीज़ ना समझ आए कमेंट में बता देना और हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना आप, और उसमें भी आप पूछ सकते हो, हमसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। आगे इसको याद करने के तरीके क्या है? भारत की 6 ऋतुएं पूरी तरह मानसून और फसलों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऋतुएं बदलने के कारण ये पहले बता चुके हैं। पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव होने और सूर्य की परिक्रमा के कारण मौसम बदलता है, ऋतुएं चेंज होती रहती है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या है? कुछ खास बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, इनसे ही रिलेटेड है, जो ऋतुओं से रिलेटेड। ऋतुएं हमने पूरी कवर कर ली है, पूरे पढ़ लिया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। आपके जो स्कूल में हैं, जो पढ़ते हैं बच्चे, या किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। इसमें ऋतुएं तो सभी के काम की है, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपका तो टॉपिक आएगा एग्ज़ाम में और इसी से ही क्वेश्चन आएंगे ऋतुओं में, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और थोड़ा सा है आगे, हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब क्या बनते हैं? अयनांत यानी कि सोलेस्टिक, सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन ये होता है 21 जून और 21 दिसंबर का, ठीक है। अब 21 जून को क्या होता है? यह ग्रीष्म अयनांत, समर सोल्स्टिस है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यानी कि 14 से 16 घंटे, रात में 14 से 16 घंटे। बेसिकली हम मानते हैं कि 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 14 से 16 घंटे की रात होती है। 14 से 16 घंटे का दिन होता है, ठीक है। और रात सबसे छोटी होती है। अब मान के चले कि 24 घंटे होते हैं और 14 से 16 घंटे का दिन हो गया सिर्फ, तो फिर रात तो छोटी ही होनी है, ठीक है। ये कब होता है? 21 जून को होता है, ग्रीष्म अयनांत में होता है। इस दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो आपको टिक कर रहा है 21 जून का दिन। और जब पूछे कि सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो आपको बताना है 21 दिसंबर का, ठीक है। ये भी बता चुके हैं हम कि गर्मी में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती है, और सर्दी में क्या होता है? दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती है, लंबी होती है। इसको हम
देख चुके हैं। आगे देखते हैं 21 दिसंबर। 21 दिसंबर में क्या होता है, यह शीत अयनांत। 21 जून ग्रीष्म अयनांत, 21 दिसंबर शीत अयनांत, यानी कि 21 जून को गर्मी पड़ती है और 21 दिसंबर को सर्दी होती है, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, इस दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शीत अयनांत दिन सबसे छोटा 8 से 10 घंटे का दिन होता है और यहाँ पे 14 से 16 घंटे का दिन होता है। दिन छोटा होता है और रात लंबी हो जाती है। समझने वाली बात क्या है इसमें, इन दोनों तारीखों के बाद मौसम अचानक नहीं बदलता है। गर्मी 21 जून के बाद और भी तेज़ हो जाती है क्योंकि धरती को गर्म होने में समय लगता है, और सर्दी 21 दिसंबर के बाद और बढ़ जाती है। इसे ऋतु विलंब यानी कि सीजनल लैग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करना ही करना है। इन दोनों तारीखों के बाद मौसम अचानक नहीं बदलता है। अचानक हम सोचें कि दिन बड़ा हो गया, ठीक है, तो मौसम बदल जाएगा, नहीं, गर्मी ज़्यादा हो जाती है इस दिन में। गर्मी कब होती है, मई जून में ज़्यादा होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कभी कभी जुलाई के फर्स्ट वीक से बारिश स्टार्ट ना होकर मिड में हो जाती है। ठीक है ना, वो चलता रहता है चक्र। और सर्दी 21 दिसंबर के बाद और बढ़ जाती है, ऋतु विलंब इसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 21 जून के बाद देखो पौधे सड़ गए हैं, ये धूप तेज़ हो गई, गर्मी और तेज़ हो गई है। 21 दिसंबर के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सर्दी और बढ़ गई है, यहाँ पे दिखा रखा है सारा, एक एक फ़ोटो के हिसाब से भी हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं, विषुव क्या होता है। ठीक है, इक्विनॉक्स, जब दिन रात बराबर होते हैं। 20 मार्च वसंत विषुव और 22 सितंबर शरद विषुव। इन 2 दिनों में पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के बराबर होते हैं। इस दिन सूरज ठीक पूर्व दिशा में से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। बाकी आप कभी कभी देखते होंगे सर्दी में कभी उत्तर पूर्व से उठता है सूरज, आप देखते होंगे आज इधर कहाँ से उग रहा है, पूर्व तो इधर रह गया, ये बीच से कहाँ से आ रहा है, कभी कभी आपको लगता होगा ऐसा। ठीक है ना, सर्दियों में कभी कभी खास तौर से होता है। जब दिन रात बराबर होते हैं 20 मार्च और 22 सितंबर को, इन 2 दिनों में पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं, बराबर होते हैं। इस दिन सूरज ठीक पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये विषुव इसको कहते हैं, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से पूर्व से उठा है यहाँ पे और पश्चिम में अस्त हो गया। यहाँ पे पूरा 12 घंटे का चक्र चलता है दिन में, और रात में भी 12 घंटे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमें गर्मी या सर्दी क्यों लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे रोमांटिक बात, बहुत अच्छी बात है। हमें सर्दी या गर्मी क्यों लगती है। गर्मी तब लगती है जब सूरज की किरणें सीधी या ऊर्ध्वाधर पड़ती है, यानी कि ये देखिए बीच में आ गया सूरज, यहाँ हम हैं, सीधी किरणें पड़ गई ना, तो यहाँ पे सीधी गर्मी लगेगी। अगर तिरछी पड़ गई तो थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी, यानी कि इसको टाइम लगता है यहाँ पहुँचने में। अगर तिरछा पड़ गया ना ये, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे सर्दी हो जाती है। ठीक है, सर्दी तब लगती है जब किरणें तिरछी झुकी हुई होती है, और गर्मी हमें तब लगती है जब हमें सीधी होती है और ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर है। यहाँ पे ट्रिक से देखें, जितनी सीधी किरणें उतनी ज़्यादा गर्मी, जितनी तिरछी किरणें उतनी कम गर्मी। ये हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, ऋतुओं पर हमारी ज़िंदगी का क्या असर पड़ता है। आपने देखा होगा ख़ास तौर से कि हम गर्मी में कुछ अलग खाते हैं, सर्दी में कुछ अलग खाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग खाना बनता है, तो वो हमारी ज़िंदगी में असर तो पड़ता ही है। कपड़ों का भी असर पड़ता है, कपड़े भी अलग अलग पहनने पड़ते हैं। गर्मी में हल्के कपड़े, सर्दी में भारी कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो वो असर पड़ता है उसका। ठीक है, चलो क्या असर पड़ता है हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले खान पान का क्या असर पड़ता है। खान पान का देखो, गर्मी में ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे आम हो गया, तरबूज हो गया, छाछ हो गया, आइसक्रीम वगैरह, ये हम खाते रहते हैं गर्मी में। ठीक है, सर्दी में क्या होते हैं, गर्म चीज़ें जैसे गज्जक हो गया, सरसों का साग हो गया, अदरक वाली चाय, ये हम पहनते हैं और खाते हैं, ये पीते हैं ये। और इसके बाद हम देखते हैं त्यौहार कौन कौन से होते हैं। जैसे बसंत में होली का त्यौहार होता है जो लगभग मार्च में होता है, और फिर रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, ये वर्षा में होता है। दिवाली होती है वो शरद ऋतु में होती है, सर्दियों में। मकर संक्रांति शीत में होती है, 14 जनवरी को होती है। दिवाली लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है, और रक्षाबंधन वर्षा में होता है, अगस्त के महीने में होता है लगभग। और होली होती है मार्च अप्रैल में, वसंत में। और हर त्यौहार किसी न किसी ऋतु से जुड़ा हुआ है, हर ऋतु में अलग अलग त्यौहार हो रहे हैं। और खेती पे क्या असर पड़ता है ऋतुओं का। खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, गुआर हो गया, मूंगफली हो गया। ये फसलें हैं जो
बरसात के मौसम में बोई जाती है। जो रबी की फसलें हैं सर्दी में बोई जाने वाली है, ठीक है, इनको भी याद रखना है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल कब बोई जाती है, ये आपको याद रखना है। खरीफ की फसल गर्मी की फसल है, रबी की फसल ये सर्दी की फसल है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी, गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये वाली फसलें होती हैं, ठीक है। और धान हो गया, ये बरसात की फसलें हो गई धान तो, ठीक है। धान किसको बोलते हैं, चावल को। आगे हम याद कैसे रखेंगे इसको, ऋतुएं हमारे जीवन, कृषि, त्यौहार, खान पान और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ऋतुएं बदलना प्रकृति का नियम है, इन्हें समझकर हम जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। हमें ऋतुओं का पता नहीं है, और जब ठंड आ गई, कड़ाके की ठंड आ गई, हम आइसक्रीम खा जा रहे हैं, ठीक है ना, हम कपड़े ही नहीं पहन रहे हैं अच्छे, हम पतले कपड़े पहन रहे हैं, तो बीमार ही होंगे, तो हम फिर खुश रह नहीं पाएंगे उसमें, ठीक है। आगे एक बहुत ज़रूरी तथ्य है, ज़रूरी तथ्य क्या है इसका, इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये हम देख लेते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर अंडाकार रास्ते पर घूमती है। अंडाकार आपको बोल दिया गया है, ऐसे अंडा ऐसे ही होता है, अंडाकार रास्ते में घूमती है। जनवरी में पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, फिर भी हमारी सर्दी होती है। अब जो क्वेश्चन पहले बोल रहे थे कि सूरज सबसे करीब होता है पृथ्वी के, तब गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनवरी में पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, फिर भी सर्दी होती है। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। और जुलाई में पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है, फिर भी हमारी गर्मी होती है। अब देख सकते हैं आप, फैक्ट इसको देख सकते हैं, ये फैक्ट है। जनवरी में सबसे पास लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। और यहाँ पे जुलाई में देख सकते हैं सबसे दूर, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 1 करोड़ किलोमीटर का गैप हो गया ज़्यादा, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। इससे साबित होता है कि ऋतुओं का सूरज से दूरी, नज़दीकी से कोई लेना देना नहीं है। जो हम पहले बोल रखे रहते हैं कि सूरज नज़दीक होता है तब गर्मी होती नहीं, उसकी किरणें सीधी पड़ती है ना, तब गर्मी होती है, और किरणें तिरछी पड़ती है तब सर्दी होती है, ठीक है। इसका एकमात्र कारण है पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव, इसके कारण सर्दी और गर्मी ऋतुएं चेंज होती है। अगर ऋतुएं सिर्फ दूरी से बदलती तो जनवरी में गर्मी और जुलाई में सर्दी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जुलाई में सबसे पास होता है सूरज, इसलिए जुलाई में सबसे दूर होता है और जनवरी में पास होता है, इसलिए गर्मी और सर्दी का चेंज होना चाहिए था। आगे चलते हैं, ऋतुओं का असली कारण क्या है, पृथ्वी का 23 डिग्री झुकाव, ये बता चुके हैं हम, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकाव होता है, वहाँ गर्मी और दक्षिण गोलार्ध में सर्दी होती है। यहाँ पे हम बता चुके हैं पहले ही कि एक साइड सर्दी होगी, एक साइड गर्मी होगी, ठीक है। फिर 6 महीने बाद जब पृथ्वी इधर से इधर घूम जाएगी तो इधर हम इधर आ जाएंगे, तो इधर हमारी गर्मी होगी, इधर सर्दी होगी, उल्टा पुल्टा होता रहता है, ठीक है। ये चलो हम समझ चुके हैं। इसका सारांश हम देख लेते हैं एक ही टाइम में कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है, संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट में समझते हैं। ऋतु, यहाँ पे ऋतु दिया है, पृथ्वी के झुकाव के कारण होने वाले मौसमी बदलाव, इसको ऋतु कहते हैं। दुनिया में 4 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। यहाँ पे देख सकते हैं बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु होती है। भारत में 6 ऋतुएं मानी गई है, ये दुनिया की है, यानी कि वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। और हमारे भारत में 6 ऋतुएं मानी गई है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शीत ऋतु। यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं, यहाँ फोटो में भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 नंबर पॉइंट पे हैं। 21 जून भारत का सबसे बड़ा दिन होता है और 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। ये अयनांत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अयनांत, ठीक है। 21 जून सबसे लंबा दिन, देख सकते हैं रात छोटी होती है, 21 दिसंबर को दिन सबसे लंबा होता है। या आप ये भी मान के चल सकते हो कि गर्मी में दिन सबसे लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है, और सर्दी में रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं सर्दी में, ये हम मान सकते हैं। आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्या है, 20 मार्च और 22 सितंबर, जब दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, इसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिन रात बराबर होते हैं दोनों टाइम में, 20 मार्च और 22 सितंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु हमेशा उल्टी होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। हमें ऋतुएं इसलिए आज के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण मिलती है, ठीक है। पृथ्वी तिरछी है, टेढ़ी है, अंडाकार है, गोल नहीं है, इसके कारण हमें ऋतुएं देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा पूरा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को कि बहुत अच्छी क्लास हो रही है, यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत फैक्ट के साथ बताया जा रहा है,
तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।